हुआ था, आई वॉज इन डीप डिप्रेशन, डॉक्टर्स मुझे कर रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में यही बात घूमने जा रही थी कि यार ये पैसा जा कहाँ रहा है मेरा, वाई आई एम लूजिंग द मनी एंड वेयर दिस मनी इज गोइंग। मैं सब लोगों से ये कहता हूँ, भाई आज चाय की दुकान भी खोलोगे तो कम से कम 3-4-5 लाख रुपए चाहिए। कोई काम आपका इस कम कैपिटल से नहीं होगा। जो यूट्यूबर या इंस्टा पे रीलें चल रही हैं ज्ञान की कि मैंने एक 10,000 से शुरू किया था और 5 लाख में पहुंच गया, 50 लाख पहुंच गया, तो ये सोचो ये भगवान का ही कोई बंदा है जो उसने कमा लिया। और सबसे बड़ी बात कि टिप्स वाले को ही अगर अकल होगी तो वो टिप्स बांटेगा नहीं, वो अपने ट्रेड लेगा और अपना मुनाफा कमाएगा। क्योंकि हम अपना सीखना नहीं चाहते, हमें ये है कि बस कोई टिप दे दे और हम करोड़पति बन जाएं। और एक हिंदुस्तान में कहावत है कि जब तक मूर्ख जिंदा है अकलमंद आदमी कभी भूखा नहीं मरेगा। जैसे मैंने जोश टॉक में भी सुना था और भी पॉडकास्ट में सुना आपके, आपने 2 करोड़ का लॉस किया है, तो ये कैसे हुए? दोस्तों आज मैं जिस शख्स को अपने पॉडकास्ट पे लाया हूं उनका नाम है दीपक वाधवा, जिनको आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इंटरनेट पे। आज हम उनसे जानने वाले हैं उनकी स्टॉक मार्केट जर्नी। तो अगर मैं बात करूं इनके एक्सपीरियंस के बारे में, तो हमारी एज से ज्यादा का एक्सपीरियंस ये रखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू उमर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आज आपके सामने बैठा हूँ। और बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारी उम्र में आके और इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इतने ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। मतलब एट दी एज ऑफ 17 जब लोग मम्मी पापा का हाथ ही पकड़ रहे होते हैं और तुमने इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली डिजिटल वर्ल्ड में और यूट्यूब और इंस्टा पे, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज एक ऐसे पॉडकास्टर के सामने या एक ऐसे इंटरव्यूअर के सामने बैठा हूँ जिसने बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छी ऊंचाई हासिल की। तो आई विश यू ऑल दी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ मिले। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से और इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं अपनी जो जर्नी है, जो मेरे साथ परेशानियां हुई या जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, वो शेयर कर पाऊँ। एंड आई बिलीव कि इस जो हमारी ऑडियंस है उसको मैं कुछ वैल्यू दे पाऊँ। सर सबसे पहले हम सब जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि आपने स्टॉक मार्केट कैसे शुरू करी और क्या एक्सपीरियंस रहा स्टार्टिंग में, क्या लॉसेस रहे आपके, वो सब बताइए एक्चुअली ऑडियंस को। देखिए, जब मैंने शुरू करा था तब मेरे पास क्योंकि एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी था, आप बता रहे थे आप बिजनेस कर मैं रहे थे। बिजनेस करता था, तो उस वक्त मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उस वक्त अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन में मूवमेंट भी बहुत कम होती थी मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर। 95 से आप 2010-12 तक देखेंगे तो पूरे दिन में निफ्टी कुल 20 पॉइंट मूव कर ले तो आप समझिए बहुत ज़्यादा मूव हो गई। हम्म। अभी की तरह नहीं है कि निफ्टी जो है 100 पॉइंट 200 पॉइंट। पॉइंट पर डे मूव कर रही है, उस वक्त कम होता था। और मैं उस वक्त अगर कोई मैंने फ्यूचर ले लिया, अगर वो मेरे रेट से नीचे आ गया तो मैं उसकी एवरेजिंग करता था। अच्छा, आपने शुरू कब किया था? मैंने 1995 में शुरू किया था। जी। आपकी उम्र क्या रही होगी उस वक्त, मतलब आप बता रहे उस थे। वक्त मैं 18 या 19 साल का रहा हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग करते थे? मैं सिर्फ फ्यूचर करता था। तो फ्यूचर अगर आप बताना चाहे ऑडियंस को क्या होता है, मतलब उनको पता ना हो तो। देखिए, जैसे कि हम एक फिर उदाहरण लेना पड़ेगा हमें। मैं रिलायंस का उदाहरण लेता हूँ। जी। तो रिलायंस का अगर किसी को आप जैसे खरीदना चाहते हैं रिलायंस का शेयर, जी। तो आज का भाव रिलायंस का 3,000 रुपये का है। तो आप एक शेयर खरीदेंगे, 3,000 रुपये आपको एक्सचेंज में या अपने ब्रोकर के पास जमा कराने पड़ेंगे। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो आपको 3 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे, प्लस द ब्रोकरेज और जो टैक्सेस लगेंगे उसको खरीदने में। अभी फ्यूचर क्या होता है कि एक एक्सचेंज जो है कॉन्ट्रैक्ट इशू कर देता है हमें कि ये लॉट है। इसका मतलब ये है कि जैसे 1,000 शेयर का लॉट होता था उस वक्त रिलायंस का, और उसका भाव कुछ होता था 800 या 642 या 645 रुपये, तो मेरे को 1,000 शेयर 650 रुपये में ख़रीदने पड़ते थे। तो उसकी जो पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है वो 6.5 लाख रुपये हो गई। उस 6.5 लाख मुझे पूरे नहीं देने, मुझे मार्जिन मिल जाती थी, वो एक्सचेंज की तरफ से अलाउड है मार्जिन। तो 1.5 लाख रुपये या 1 लाख रुपये जमा करा के आप 6.5 लाख का माल ले लेते हैं। अब अगर वो नीचे गया तो आपको 6.5 लाख पे प्लस या माइनस जो भी होगा वो देना पड़ेगा, जिसको हम M2M कहते हैं। जी। और अगर प्रॉफिट आएगा तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, लॉस आएगा तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो सर जब आपने शुरू करा फ्यूचर में काम करना, तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हुआ या लॉस होना शुरू हुआ? उस वक्त मेरे को अगर लॉस हो जाता था तो मैं उसे होल्ड करता था। अच्छा। क्योंकि बाजार, आप देखिए बाजार जो होता है ना हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। बढ़ता है।
फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब ये है कि बाजार हमेशा आगे की ग्रोथ देखता है। ग्रोथ देखता है। बाजार कभी भी किसी गम को या किसी सौरों को या किसी नेगेटिविटी को पकड़ के नहीं बैठ जाता। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी कोविड हुआ। हाँ। तो कोविड में क्या हुआ कि जब शुरू हुआ कोविड तो लोग मरने लगे, ऐसा लगा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो बाजार गिरने लगा। जिस दिन सर्किट लगा था उसके बाद बाजार बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि न्यूज़ आ गई कि वैक्सीन बन गई है या वैक्सीन बना ली है या वैक्सीन बन सकती है। हाँ। तो बाजार ने देखा कि अब तो भाई होप है। होप है। जैसे ही बाजार को एक नई होप दिखी, बाजार आगे बढ़ गया। तो फिर क्या थी आगे की कहानी, बताना चाहे तो बस फिर मैं अपना काम करता रहता था और मैं जो थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ से आ जाता था वो ले लेता था। मतलब प्रॉफिट बनता था उसमें? प्रॉफिट बनता था। प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता था, क्योंकि जब आप काट ही नहीं रहे हो और आप होल्ड कर रहे हो और बाजार तो हर लेवल को वो करके पार करके ऊपर आया ही है, तो बाजार में प्रॉफिट तो बनेगा ही। जी। अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे, आप टाइम देंगे। देखिए, दो चीज़ हैं, एक पैसा और एक टाइम। जी। आप किसी भी चीज़ में, आपने एफडी कराई जी। तो आपने 1 लाख की एफडी कराई 6% पे, तो ये नहीं है कि आपने एफडी कराई और बैंक ने आपको 6% दे दिया। उसके साथ में बैंक कहता है 1 साल टाइम भी दो। टाइम भी दो। सो देर आर टू कंपोनेंट्स, टाइम एंड मनी। जी। व्हेन यू कंपाउंड दीज टू एलिमेंट्स तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। जी। तो ऐसे ही शेयर मार्केट है। जब आप किसी भी चीज़ पे लेते हैं, अब वो टाइम एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है।